देखिए, जब 2019 में बाबरी मस्जिद राम जन्म का फैसला आया और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमानों ने अमन का परिचय देते हुए उस फैसले को एक्सेप्ट किया, फैसला खिलाफ आया, उसके बावजूद दिल पे पत्थर रख कर ये सोचा कि अब मुद्दा खत्म हो गया, अब मामले को सॉल्व किया जाए। लेकिन मामला 5 एकड़ जमीन का था। 5 एकड़ जमीन अयोध्या की प्रोमिनेंट प्लेस या 67 एकड़ में देने की बात कही गई थी। इसको लेकर के भी कई बातें हुई। इन दोनों को नकारते हुए सरकार ने 22-23 किलोमीटर दूर जमीन जाकर के दी। इस वजह से अयोध्या के लोगों का रुचि वहां से हट गया कि 23 किलोमीटर हम ना नमाज पढ़ने जा सकते हैं ना वहां पे करेंगे। दूसरी बात, उसके साथ साथ उस जमीन को विवादित बताया गया। एक पंजाबी फैमिली थी जिसको लेकर के उन्होंने पिटीशन भी दायर किया था लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो उन्होंने मुकदमा उठाया, लोअर कोर्ट में आज भी डीडीसी का मुकदमा पेंडिंग चल रहा है। इस वजह से लोगों की वहां पे रुचि नहीं हो कि इतनी दूर दिया गया अयोध्या से हट करके और विवादित जमीन दी गई, जिसके कारणवश चंदा वहां पे नहीं इकट्ठा हो सका, पैसा नहीं आ सका। तीसरी बात, वहां पे जो जमीन दी गई है वहां पे किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है। 12 मीटर रोड होना चाहिए नक्शे के लिए पास होने के लिए, आज तक उसका नक्शा लेआउट नहीं पास हो चुका, क्योंकि उसके लिए 12 मीटर मानक चाहिए। वहां पे जब 12 मीटर रोड नहीं थी तो सरकार को वहां जमीन नहीं देनी चाहिए थी। अब जब जमीन दे ही दी है तो वहां पे जिस तरह से अयोध्या का भव्य विकास, चौमुखी विकास किया गया है, इसी तरह वहां का भी विकास होना चाहिए था, लेकिन आज तक सरकार वहां पे नहीं की है। हम आपके चैनल से ये मांग करते हैं, जिस तरह से राम मंदिर के भव्यता बनाने में, उसकी संवारने सजाने में सरकार ने अपना सहयोग दिया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने, इसी तरह से धन्नीपुर मस्जिद के लिए अब जैसे तैसे अगर वहां पे दे ही दिया है, उस जमीन को जो लोग विवादित बता रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए वहां की चौमुखी विकास का कार्य कर दे तो बेहतर होगा। क्या चंदे का भी मामला आ रहा है कि कम चंदा मिला है, उसको लेकर चंदा बहुत ही कम मिला है इस वजह से, क्योंकि मैं बताया कि पहले तो वहां पे जो अयोध्या प्रोमिनेंट, अयोध्या जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अयोध्या के प्रोमिनेंट प्लेस या 67 एकड़ रिक्वायर्ड लैंड, इन दोनों को नकारते हुए 25 किलोमीटर, 22-23 किलोमीटर जो भी होगा उतनी दूर दिया गया। इससे अयोध्या लोगों को हट गया कि उतनी दूर जाकर के देने से लोगों में चंदे देने की रुचि खत्म हो गई और उसको विवादित बताया गया। इन दोनों मुद्दों को लेकर के रुचि खत्म हो गई। तीसरी चीज, बीच में एक मुद्दा आया था कि कुछ लोगों ने उसके नाम पे फ्रॉड कर दिया था, फ्रॉड अकाउंट खोल दिया था, जिसको लेकर के मैंने खुद आईजी परवीन सिंह साहब थे, उनके यहाँ FIR के एप्लीकेशन दी और हजरतगंज थाने में आज भी FIR दर्ज हुई है उसके लिए, उसके की गलत तरह से उसका चंदा लिया जा रहा था। तो कई मामला आ गए, इसलिए लोगों का रुचि एकदम पूरी तरह से उसके लिए खत्म हो चुका है। उन्होंने पैसा दिया, गलत जगह चला गया। जमीन जहां देने कही गई 25 किलोमीटर दूर दे दी गई, और जमीन जहां दिया गया वो विवादित जमीन बता दी गई। जमीन जहां दिया गया वहां पे रोड का कोई मानक नहीं, वहां कोई विकास नहीं। इस वजह से बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं, पैसा का नहीं आने का भाव में उस मस्जिद को छोटी करके बनाई जा रही है और जिसके तहत किसी तरह से मस्जिद का भी नक्शा पास हो गया। अब नक्शा अप्लाई किया गया है, ये तो विभागीय कर्मचारी जाने, क्योंकि ये नक्शा पास करने का नक्शा अप्लाई हो गया, नक्शा अप्लाई अप्लाई हो गया। नक्शा पास करने का सरकार है, विभाग है, वो विभाग नक्शा पास करता नहीं करता है, ये तो सरकार के ऊपर है। मतलब जल्द ही मस्जिद धन्नीपुर में बनने वाली है। हाँ, उम्मीद है कि जल्द ही मस्जिद बनने की तैयारी हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, अगर वो विवादित जमीन जो लोग कह रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं, डीडीसी की आज भी मुकदमा लंबित है, उस मुकदमे का आज तक उसको खारिज नहीं कराया गया और उसमें किसी भी तरह का कोई बाद में ऐसी चीजें आती कि क्या विवादित जमीन पर मस्जिद बनेगी, फिर ये मुद्दा नया उठेगा। कितना चंदा है? चंदा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास जो हम लोगों ने भी सुना है, बहुत ज्यादा चंदा नहीं आ पाया है और इस वजह से छुट्टी बन रही है।